अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से मुमकिना तौर पे ज़ाया होने वाले ग़ज़ाई अज्जा की कमी पूरी करवाने के लिए घरेलू पैमाने पे इस्तेमाल में लाई जाने वाली खाने की अशिया शेयर की जा रही हैं, ताकि जिन्हें तैयारशुदा मरकबात मैसर ना हों वो घरेलू ज़राए को इस्तेमाल करवा के मौसम गर्मा में मुनाफा बख्श मुर्गबानी का तसलसल बहाल रख सकें। वीडियो मुकम्मल देखें, बगौर समझें ताकि भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बढ़ता हुआ माहौलियाती दर्जा हरारत जानदारों की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी पे असरअंदाज होता है, इसलिए बतौर कामयाब निगरान कोई ना कोई ऐसी मुस्तनद हिकमत अमली लाजमी तश्कील दें जिसके तहत गर्मियों में फलाक को खुश और सेहतमंद रखा जा सके। इजाफी दर्जा हरारत के बायस पोल्ट्री बर्ड्स कम गज़ा खाएँ तो अजसाम में ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से चिकन्स मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला होते हैं। इसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अहम फूड्स, अजनास, आमेज़े, मरकबात शेयर किए जा रहे हैं, ताकि हीट स्ट्रेस के दौरानिया में भी परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। जानदार गर्मी के तनाव की जद में आ जाएं तो मुख्तसर ही मुद्दत में परिंदों के अजसाम में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ज़रूरी विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन D3, मुफीद जरसूमों, कोलिन, B10, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक की कमी होने लगती है। हामरे यानी एंजाइम्स अच्छी तरह से काम नहीं करते, जहरीला मवाद इकट्ठा होने लगता है और मदाफ़ती निज़ाम शदीद कमज़ोर पड़ जाता है। इसी ग़ज़ाइयत की कमी की तफसीलात के पेश नज़र हमें पोल्ट्री बर्ड्स को बतौर ग़ज़ा कुछ ऐसा मुहैया करना है जिसकी मदद से इन तमाम अहम ग़ज़ाई अज्जा की कमी को बआसानी पूरा करवाया जा सके। घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों को सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड की फराहमी के लिए हम ब्रेड, आलू, टमाटर या दूध या पालक या ORS या फिर तैयारशुदा इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, जबकि मल्टीविटामिन्स की फराहमी के सिलसिले में पालक या सेब दे सकते हैं। विटामिन सी का सस्ता तरीन घरेलू ज़रिया टमाटर हैं और विटामिन ई की फराहमी के सिलसिले में आप फलाक को पालक दे सकते हैं। अगर विटामिन D3 फराहम करना हो तो दूध या दही या अंडा दे सकते हैं। मुफीद जरसूमों की तादाद बढ़ाने के सिलसिले में प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं, यानी कि दही वगैरह। कोलिन की कमी पूरी करवाने के लिए अंडे की जर्दी या आलू इस्तेमाल करवाएं। B10 फराहम करने के लिए पालक दे सकते हैं। मैग्नीशियम की फराहमी के सिलसिले में दालें या दूध या पालक मुहैया करें। जिंक और सेलेनियम मुहैया करने के लिए अंडा या दही दे सकते हैं। एंजाइम्स की कमी पूरी करवाने के लिए अदरक, टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे जौ और इम्यून बूस्टर यानी मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों को लहसुन, अदरक, हल्दी या पालक इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब वाज़ेह मतलब ये हुआ कि अगर आप फलाक को मौसम गर्मा में वक्तन फ़ौक्तन तजवीज़ करदा मिकदार और महसूस दुरानिया से पालक, टमाटर, दही, आलू, अदरक, जौ, लहसुन और हल्दी इस्तेमाल करवाएं तो जानदारों को मुमकिना मसाइल अमराज से महफूज रखकर उनसे अच्छी कारकर्दगी ली जा सकती है। शदीद गर्मी के दौरानिया में हीट स्ट्रेस के दौरान पोल्ट्री बर्ड्स को रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे ही माहौलियाती दर्जा हरारत टेम्परेचर में इजाफा होने लगे तो 20 मिनट्स के लिए अपने कीमती जानदारों के सामने टमाटर रखें, ताकि घरेलू पैमाने पे फलाक को विटामिन सी मुहैया किया जा सके। हालांकि परिंदे अपने अजसाम में भी विटामिन सी की तैयारी की सलाहियत रखते हैं और ख़ुद ही तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तैयारशुदा ग़ज़ा में भी विटामिन सी की मुनासिब मिकदार जितनी पोल्ट्री बर्ड्स को उनकी उम्र के मुताबिक चाहिए वो शामिल की जाती है, लेकिन अक्सर व बेशतर गर्मियों में कम ग़ज़ा खाने और मौसमियाती तनाव के बायस ना तो जिस्म में अच्छी तरह से विटामिन सी की तैयारी होती है और ना ही ग़ज़ा से भरपूर मिकदार में विटामिन सी को इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसी सूरत हाल में विटामिन सी के बैरूनी ज़राए हमारे परिंदों की अच्छी कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करते हैं। वो चाहे बाज़ार से पैकिंग की सूरत में ख़रीदें या कुदरती ज़राए को बरोकार लाएँ, पानी में शामिल करके दें, खुराक में दें या अलग से सामने रखें, लेकिन विटामिन सी की फराहमी लाजम है।
खास तौर पे तब जब आप किसी मनज़्ज़म तरीक़ाकार से परिंदों की निगहदाश्त ना कर रहे हों। आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं तो मौसम गर्मा में मुर्गियां दोपहर से शाम तक अगर 1 किलो खुराक खाती हैं तो 1 केजी फीड में 2 चम्मच दही मिक्स करें। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में ये अमल जारी रखें। मजमूई ग़िज़ा में से कुछ हिस्सा अलग करें, उसमें मतलूबा मिकदार से दही शामिल करके मुकम्मल मिक्सिंग के बाद ग़िज़ा और दही का ये अमेज़ा बकिया फीड पे डालकर फिर से मिक्सिंग के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। दही निज़ाम इन्हज़ाम की नाली की अच्छी सेहत के लिए यानी मजमूई तौर पे परिंदों के हाजमा को ठीक रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अगर वक्तन फ़ौक्तन मौसम गर्मा में मुर्गियों की ग़िज़ा में दही शामिल करके उन्हें दें तो अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना आसान रहता है। प्रोबायोटिक यानी दही का काम ये है कि इसने ना सिर्फ गर्म तरीन दुरानिया में निज़ाम इन्हज़ाम की नाली में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाना होता है, बल्कि पहले से मौजूद फ़ायदेमंद जरसूमों को मज़ीद ताकतवर बनाता है। इसके अलावा दही ग़िज़ा की अच्छी तरह से तोड़ फोड़ और खुराक को जल्द हज़म करने में मदद करता है। इसलिए आपके पास कोई भी फीड मौजूद है, चाहे आपने उसे घरेलू पैमाने पे तैयार किया है या कमर्शियल तैयार शुदा ग़िज़ा है, उसमें मतलूबा मिकदार से दही शामिल करें, मिक्सिंग करें और पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। घरेलू पैमाने पे आलू उबाल कर पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़्वे बदन बनाने से सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कोलिन और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम किए जा सकते हैं, जबकि हाजमा की बेहतरी, वज़न बढ़ाने और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में 1 चम्मच अदरक पाउडर 1 किलो ग़िज़ा में शामिल करके देना अच्छी तदबीर है। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुतासरा जानदारों के अजसाम में जहरीला मवाद इकट्ठा होने लगता है। इस तरह के हालात में आपको टॉक्सिन बाइंडर चाहिए, वो आप तैयार शुदा खरीद कर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और घरेलू पैमाने पे जौ को पीस कर ग्राइंड करके पाउडर हालत में लाने के बाद 1 चम्मच जौ 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को पिलाने से उनके अजसाम से जहरीले मवाद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। मौसम गर्मा में भी पोल्ट्री बर्ड्स के लिए लहसुन एक बहुत बड़ी नेमत है। गार्लिक यानी लहसुन को ग़िज़ा में शामिल करके भी दे सकते हैं और पानी में मिक्स करके भी। घरों में रखे चंद जानदारों की ग़िज़ा में लहसुन शामिल करना चाहें तो पहले इसका पेस्ट बनाएं। 2 किलोग्राम खुराक में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। अगर पोल्ट्री बर्ड्स एक वक्त पे 4 केजी ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें 1 चम्मच पेस्ट शामिल करेंगे लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में। जबकि पानी में मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़्वे बदन बनाने के लिए 1 तुरी लहसुन ग्राइंड करके इसका रस 1 लीटर पानी में शामिल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। गर्मियों में परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी लाने और बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के सिलसिले में जानदारों को इस तरतीब से भी लहसुन देना इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली है। पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद और सारा दिन इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से लहसुन मुहैया करें, ग्राइंड करें, जालीदार कपड़े में बांधें और वाटर टैंक में लटका दें। लहसुन रस पानी में शामिल होता जाएगा और परिंदे सुबह से शाम या रात तक इसी पानी को इस्तेमाल करके ग़िज़ाइयत से भरपूर लहसुन को जुज़्वे बदन बनाएंगे। इस तरतीब से लहसुन को पानी में शामिल करने के लिए हम 2-1 का तनासब रखेंगे, यानी 2 ग्राम लहसुन 1 लीटर पानी। मतलब जानदार 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो 2 ग्राम लहसुन इस्तेमाल होगा। 10 लीटर के लिए 20 ग्राम, 50 लीटर के लिए 100 ग्राम, 100 लीटर के लिए 200 ग्राम और 500 लीटर पानी में 1 किलो लहसुन। लहसुन की जितनी भी मिकदार बने उसे सारा दिन पानी में रखने के बाद शाम को बाहर निकाल लें। हीट स्ट्रेस गर्म तरीन दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी मुनासिब तरीन हिकमत अमली है। आप तजुर्बाती तौर पे मौसम गर्मा में चंद बर्ड्स को अलग रख कर ग़िज़ा या पानी में तजवीज़ करदा मिकदार के साथ हल्दी शामिल करके दें तो अनकरीब आप भी हज़ कर लेंगे कि हल्दी एंटीबायोटिक्स के मुतबादिल के तौर पे काम करती है, क्योंकि हल्दी के पाउडर में ऐसे हयातियाती मरकबात मौजूद हैं जो उन अद्वियात वाली खसूसियात रखते हैं जो परिंदों के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में जरसूमों की नशोनुमा रोक देते हैं, बशर्ते कि हल्दी का पाउडर बिल्कुल खालिस होना चाहिए।
आपके पास जितनी भी तादाद में घरेलू परिंदे हैं, उन्हें गर्म तरीन दुरानिया में लगातार 4 दिनों रोज़ाना 8 घंटों के लिए हल्दी पानी में हल करके दें। अगर परिंदे एक दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हल्दी शामिल करें। अगर गर्मी का दुरानिया तवील होता जाए तो 4 दिनों के बजाय 6 से 8, 8 से 10 दिनों तक भी हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मोहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।